हेलो जी, मैं कौन आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल के एस एवरी में। तो भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अराउंड रहेगा। मैं बताऊंगा कि इस तरह से जो मैंने अपना शेड का टेम्परेचर 25 से लेकर 30 के अराउंड कर रखा है, और जो ह्यूमिडिटी मैं जिस तरह से कंट्रोल करता हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर सक्सेसफुल ब्रीडिंग करानी है तो डाइट के साथ साथ आपको हमारा जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करना आना चाहिए। अदरवाइज़ जो है आपके यहाँ मोर्टेलिटी रेट और जो है डेड इन शेल का रेशियो जो बढ़ जाएगा। काफ़ी शिकायत आ रही है भाइयों की कि हमारे यहाँ जो बच्चे मर रहे हैं और जो हमारे अंडे ख़राब हो रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि भाई अगर आपके यहाँ जो है ह्यूमिडिटी और जो है टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उसे कंट्रोल में कर लें, अगर ह्यूमिडिटी को मैनेज कर लें, तो आपके यहाँ डेड इन शेल और जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा और ना की बराबरी हो जाएगा। तो मैंने जो एक जुगाड़ बनाया हुआ है, और शायद आप जानते भी होंगे, वो थर्मोस्टेट जिसे कहते हैं, वो ब्रूडर में जो लगता है, मैंने उसी का यूज़ करके जो अपने शेड में हीटर लगा रखा है। तो उस तरह से जो मैंने बनाया मैं आपको शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह से बनाया, और बाकी जो उसकी डिटेल है मैं आपसे वो बताऊँगा। तो लास्ट ईयर जो है मैं यूज़ करता था बल्ब यूज़ करता था। तो मैं पूरे शेड में इधर 6-7 बल्ब लगाता था, जिससे कि हमारी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। तो टेम्परेचर उससे ये नुकसान होता था कि मैं रात भर तो बल्ब जला नहीं सकता था, क्योंकि बल्ब रात भर जलाऊंगा तो हमारी बर्ड जगी रहेंगी और स्ट्रेस में आ जाएंगी और बीमार हो जाएंगी। तो मेरा ये रूटीन था, मैं सुबह जल्दी उठ के 5 बजे 6 बजे जो है बल्ब जलाता था, और उसके बाद जो है 11 बजे तक हमारे बल्ब जलते रहते थे। लेकिन सुबह को जब मैं उठता था ना, और सुबह को जब मैं शेड में वापस आता था, पूरी रात का जो शेड में ठंड रहती थी, मतलब जब तक बल्ब जलता था तब तक जो है हमारा शेड गर्म रहता था, और तब तक जब तक बल्ब नहीं जलता था तब तक जो है हमारे शेड में ठंड आना शुरू हो जाती थी। तो पूरी रात जो है ठंड होती थी थोड़ी बहुत। उस वजह से जो है मैंने इस बार मैंने ये थर्मोस्टेट वाला सिस्टम किया हुआ है। इससे ये फ़ायदा है कि मैं बल्ब बंद कर देता हूँ। जितने भी हमारी शेड में बल्ब लगे हैं वो सब हमारे रात को 9-8 बजे जो है बंद हो जाते हैं, और हमारा हीटर जो है चलता रहता है। उससे हीटर से इतनी रोशनी रहती है कि अगर बर्ड भूखी है, प्यासी है, तो वो आगे पानी पी सकती है और दाना खा सकती है। और उसके साथ साथ जो है हमारा टेम्परेचर इस तरह से होता है कि अगर हमारा 25 से नीचे गया टेम्परेचर तो हमारा हीटर ऑन हो जाएगा, और 30 से ऊपर गया तो हीटर ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो मैंने ये सेटिंग की हुई है। तो भाई ये सारा सिस्टम है जो मैं बता रहा था, थर्मोस्टेट। और अब देखो 23.5 हो रहे हैं टेम्परेचर जो हमारा। अब इस टाइम हमारा हीटर ऑन हो गया है, अभी हमारा ऑन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं किस तरह से। इस थर्मोस्टेट कहते हैं इसे, W1209 इसका नाम से मिलता है। ये ऑनलाइन मिल जाएगा, लोकल स्टोर पे मिल जाएगा। इस तरह का होता है ये। बस ये डिवाइस आएगा, और इसमें जो सेंसर लगा है ना, ये आएगा उसके साथ। और आपको जो बाकी वायरिंग सेटिंग खुद करनी है। और एक ये एडेप्टर के साथ चलता है, ठीक है। 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का एडेप्टर है ये, इसके साथ चलता है। अब इसकी वायरिंग जो है, ये एडेप्टर की वायरिंग इधर आ रही है, आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है ना। प्लस 12V और ये GND ग्राउंड जो है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग करनी है। और इसकी जो हीटर की हमें वायरिंग करनी है, K0 में जो हमें एक वायर लगानी है इसकी हीटर की, और जो दूसरा वायर है उसमें हमें उसकी जो मेन लाइन है उसकी वायरिंग लगा के उसमें लगा के जोड़नी है, हमें हीटर के वायर में लगा के जोड़नी है। तो इस तरह से हमें इसकी जो सेटिंग है वो सारी करनी होती है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से तो। थोड़ा टफ सा टिपिकल सा लगता है देखने में, लेकिन है नहीं। अगर आप कहें तो भाई मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बताना। तो इस तरह से जो है मैं इसकी वायरिंग सारी करने के बाद जो हमारा सेटिंग हो गई है। अब मैंने इसे सेट कर रखा 23.5 पे। जैसी आएगी तो ये हीटर हमारा ऑन हो जाएगा। ये हमारा हीटर लग रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही 27 पे जाएगा हमारा टेम्परेचर, तभी हमारा हीटर बंद हो जाएगा। अब मैंने इस तरह से इसलिए कर रखा है, अपने हिसाब से मैनेज कर रखा है कि जैसे ही मेरा 27 पे पहुंचता है ना टेम्परेचर इस थर्मोस्टेट में, तो यहाँ हमारा हो जाता है 30। अब हमारा यहाँ 26 है, ठीक है ना। देखो 3 बढ़ रहा है हमारा, तो 3 के उसके हिसाब से मैंने कर रखा है। हमारी 26.9 हो रहा है टेम्परेचर, तो इस हिसाब से मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है। तो ये सारा सिस्टम है। और मैं आपको बता रहा था बल्ब जो मैं लगाता था पहले, उसमें पूरी रात जो बल्ब हमारी बर्ड्स जगी रहती थी, परेशान होती थी, तो रात को बंद करना पड़ता था। तो इसमें ये फ़ायदा होता है, मैं जैसे इसका प्लग निकाल देता हूँ बल्ब का, और हमारे शेड में इतनी रोशनी है कि हमारी बर्ड जो है अगर दाना पानी पीना चाहे तो उठ के पानी पी सकती है, दाना पानी खा सकती है। तो इस तरह से ये होता है। और अब जो है मैं दिखाता हूँ कि ऑन किस तरह, जब ये 27 पे पहुँच जाएगा तो ये ऑन किस तरह से होगा। मैं सेंसर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो भाई ये हमारा सेंसर है, मैं इसको हीटर के आगे रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये जैसे ही गर्म होगा हमारा थर्मोस्टेट, ये हमारा हीटर बंद हो जाएगा। ये है। और हमारा देखो मीटर कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 26, 27, ये हो गया हमारा बंद, ठीक है। 29 हो गया है हमारा हीटर, इस टाइम टेम्परेचर 26। अब देखिए हीटर हमारा बंद होना स्टार्ट हो गया।
हीटर हमारा हो गया बंद। और इधर देखिए, जैसी ये जो लाइट है ना इधर कोने में, ये लाइट जल जाती है हीट ऑन होती है। अभी जैसे 27 पे पहुंचेगा हमारा टेम्परेचर, उस पर 23.5 पे पहुंचेगा, तभी इसमें जो है लाइट जल जाएगी। तो भाई जैसे हमारा टेम्परेचर 27 पे आता है, ये देख लाइट बंद हो गई। 27 पे आती है हमारी लाइट बंद हो जाती है और हमारा हीटर जो है बंद हो जाता है। अभी हमारा हीटर बंद होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे इसकी रोड जो ठंडी हो जाएगी। वैसे जो है इस पर करंट आना जो है बंद हो गया हमारे हीटर पे। इस तरह से ये सारा सिस्टम है। और अब जैसे 23.5 पे हमारी ये आएगी, हमारा टेम्परेचर जो आएगा 23.5 पे, दोबारा जो हीटर ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि जो हीटर ऑन होता है 23.5 पे वो किस तरह से होता है, वो भी दिखा दूंगा। यहाँ लाइट ऑन हो जाएगी 23.5 पे आती। ये रहा देखो, हीटर बंद हो गया। और उसके बाद जो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करता हूँ। तो भाई हमारा जो टेम्परेचर, अब ये जो हमारा हीटर ऑन हो गया, ठीक है ना, 23.5 पे गिरते हमारा हीटर ऑन हो जाता है और ये लाइट जल जाती है इधर। ठीक इस तरह से हमारी सेटिंग में एक बार दूर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये इधर हमारा जो एक अडेप्टर लगता है, एक मेन प्लग लगता है, थर्मोस्टेट में सेटिंग होती है वायरिंग की, और इसकी हीटर की प्लग वायरिंग जो हमारी इधर से इधर जा रही है, ठीक है ना। और जैसे कि अब हीटर हमारा ऑन है, अब हीट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वो ह्यूमिडिटी डाउन हो जाएगी। तो इधर देखिए, अब हमारी टेम्परेचर जो है 27 है और ह्यूमिडिटी हमारी 34 है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, अब ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये जो हमारा स्प्रे आता है, इस स्प्रे को यूज़ करता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर और बड़े काम की चीज़ है। तो इस तरह से मैं प्रेशर करके इसको स्प्रे को हर जो अपना हमारा जहाँ हम चलते हैं साइड में, उस जगह पर मैं इस तरह से स्प्रे कर देता हूँ हर जगह। तो ये 2-3 बोतल जो है मैं स्प्रे की मार देता हूँ। इससे जो हमारी ह्यूमिडिटी कंट्रोल में आ जाती है, आराम से 45-50 तक पहुँच जाती है। तो इस तरह से जो मैं सारे में स्प्रे कर देता हूँ। मैं स्प्रे करके दिखाता हूँ, पहले वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो भाई इस तरह से जो मैंने सारे में स्प्रे कर लिया। तो इस तरह से सारा स्प्रे करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी स्प्रे यूज़ करें। मैं स्प्रे इसलिए यूज़ करता हूँ, एक तो ये हमारा जो शेड का ढाल है, इस साइड है जहाँ मैं पानी स्प्रे कर रहा हूँ, इस साइड तो सारा पानी जो है एक साइड आ जाता है। स्प्रे से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो पानी है ना, तो सारे में फैल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह फैल जाता है, इसलिए मैं स्प्रे करता हूँ। और दूसरी वजह स्प्रे करने की ये है कि जो है सारे में थोड़ा थोड़ा पानी जो है ज़रूरी है। हर जगह साइड एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा तो सारे में कीचड़ टाइप हो जाती है। तो स्प्रे मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो किसी मग्गे से या कप वगैरह, बर्तन वगैरह से जो आप साइड में अपना वो कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी स्प्रे यूज़ करें। तो अभी हमारा टेम्परेचर 21 पे है। मैंने जिसका सेंसर है ना बाहर कर रखा है शेड के बाहर, तो अभी तक 21 पे ही है, वरना अब तक बढ़ जाता। और इधर हमारा हीटर चल रहा है और यहाँ हमारा टेम्परेचर जो अभी भी इतना ही है। अब धीरे धीरे जो है हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब मैं सारा कवर कर दूँ, क्योंकि दरवाज़ा भी खुला हुआ है तो हवा आ रही है, तो इस वजह से जो है हमारा टेम्परेचर उधर ही रुका हुआ है। तो इस तरह से जो है भाई मैं ये सेटअप कर रखा है मैंने। और मैं रात को ये बल्ब बंद करके चला जाता हूँ और हमारा हीटर ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि भाई हमारी बर्ड सर्दी से तो नहीं हो रही है, परेशान तो नहीं हो रही। इस तरह की मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं आराम से सो सकता हूँ और बिना किसी टेंशन के मैं आराम से सो जाता हूँ। और भाई बर्ड की भी इतनी टेंशन नहीं होती है और हमारी बर्ड फिट भी रहती हैं, खुश भी रहती हैं। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग के लिए, सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए। तो भाई ये था सारा सेटअप जो मैंने सिस्टम किया हुआ है, वो सारा सिस्टम मैंने आपको शेयर किया। और किस तरह से मैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल करता हूँ वो मैंने सब आपसे शेयर कर लिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये चीज़ आपने फ्रेंड्स सर्कल में जो बर्ड्स लवर हैं उनके यहाँ भी शेयर की जाए, क्योंकि हर किसी को अपने बर्ड से प्यार होता है। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड हो और जैसे मेरे काम में आ रही है और बाकी भाइयों के काम में भी आए, और जब उनकी बर्ड अच्छी रहें और उनके बर्ड यहाँ पे जो है ब्रीड अच्छी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। अगर भाई आप वीडियो शेयर करेंगे तो काफ़ी भाइयों के यहाँ जो है मोर्टेलिटी रेट जो है हमारा कम हो जाएगा और रेड इन शेल भी जो कम हो जाएगा, उनकी बर्ड्स बच जाएंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और उसके साथ साथ जो है वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो यही था और मैंने आपको सारी डिटेल बता दी किस तरह से जो मैंने जुगाड़ किया हुआ है, किस तरह से जो सेटअप है, सिस्टम किया हुआ है, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।